दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इक्विटी फ़ंड क्या है? बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारियाँ होती है जिनका हमें मालूम भी नहीं होता। अक्सर ये हिडन होते हैं और शायद ही इसी का फ़ायदा हमसे ब्रोकर ले लेते हैं। ब्रोकर द्वारा हमें इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई नहीं जाती है। इसीलिए आज हम आपको इक्विटी फ़ंड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। इसमें सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में डिटेल में बताया था। इक्विटी फ़ंड खासकर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, जिसे अक्सर हम इजी लैंग्वेज में ग्रोथ फंड भी बोलते हैं। इस तरह के फ़ंड सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले फ़ंड होते हैं। आज हम जानेंगे इक्विटी फ़ंड क्या होता है, शेयर मार्केट में इस तरह के फ़ंड क्या होते हैं, इक्विटी फ़ंड में कैसे इन्वेस्ट करें, इसके क्या बेनिफिट है और इसमें निवेश करने के लिए टॉप 10 इक्विटी फ़ंड कौन से हैं। इक्विटी फ़ंड से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जिन्हें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको इक्विटी का मीनिंग पता होना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय का स्वामित्व पाना, शेयर मार्केट में किसी कंपनी पर हक जताना, उस कंपनी के शेयर को परचेस करना। इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में इसे हम इक्विटी कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कंपनी के शेयर को खरीदकर हम उस कंपनी के इक्विटी को खरीद रहे हैं। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि 5 दोस्त मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की। 5 दोस्तों ने उस कंपनी में 2-2 करोड़ रुपए का फंड लगाया। 10 करोड़ से बिजनेस की स्टार्टिंग हो गई। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्होंने कंपनी को 1 करोड़ शेयर में बांट दिया। साथ में सभी ने डिसाइड किया सभी लोग कंपनी के बराबरी में काम करेंगे। इसीलिए कंपनी की हिस्सेदारी को भी सभी ने आपस में डिसाइड किया। इस तरह कंपनी के हर एक 20 लाख शेयर मिले। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है अभी तक कंपनी की फाउंडरशिप अभी कंपनी के फाउंडर के पास है, जिसकी टोटल वैल्यू 10 करोड़ है। सभी के पास 20% की इक्विटी है। कुछ समय बाद कंपनी को 5 करोड़ की ज़रूरत हुई। सभी फाउंडर ने कंपनी की 50% इक्विटी यानी 50 लाख शेयर को बेचा और 5 करोड़ की रकम राइज किया। यहाँ पर कंपनी ने हर 1 लाख पर अपनी 1% की इक्विटी को बेचा। अगर हम 1 लाख शेयर की कंपनी को खरीद ले तो हम 1% इक्विटी खरीद लेंगे। हम इस कंपनी के 1% के बराबर मालिक बन जाएंगे। तो इस तरह इक्विटी को समझा जा सकता है। अब जानते हैं कि इक्विटी के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो इक्विटी फ़ंड के बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ फ़ंड की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, इस इक्विटी फ़ंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। फ़ंड मैनेजर के अंदर कई ऐसे लोग काम करते हैं जो मैनेजर को फ़ंड में जुड़ी हुई एडवाइस देते रहते हैं। वैसे मेनली इक्विटी के टाइप 7 टाइप के होते हैं। उसमें फर्स्ट है लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड। लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड को बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये वह कंपनी होती है जिनके डूबने के आसार कम होते हैं। यह कंपनी अच्छी तरह स्थापित हो चुकी होती है। ये मेनली इनकी वजह होती है जिससे इस तरह के इक्विटी फ़ंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक तरह से सुरक्षित इक्विटी फ़ंड माना जाता है, जिससे लोग अधिक रिस्क लेना पसंद नहीं करते। उन्हें इक्विटी फ़ंड में अधिक रिटर्न भी मिल जाता है। देन सेकेंड टाइप होता है मिड कैप इक्विटी फ़ंड। मिड कैप इक्विटी फ़ंड में मध्यम तरह की कंपनियों के द्वारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इससे कुछ कम जोखिम होता है। इस तरह के फ़ंड में आपको काफ़ी मुनाफा होता है। यह कंपनी आगे चलकर पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। देन इसमें थर्ड टाइप होता है स्मॉल कैप इक्विटी फ़ंड। स्मॉल कैप इक्विटी फ़ंड में छोटी छोटी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फ़ंड और शेयर स्टॉक से ज़्यादा निवेश होता है, इसलिए इसे स्मॉल कैप इक्विटी फ़ंड कहा जाता है। छोटी कंपनियों में निवेश होने से इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। ये ओनली ज़्यादा जोखिम उठाने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए है। देन फोर्थ टाइप होता है सेक्टर इक्विटी फ़ंड। सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट एक ही स्पेशल सेक्टर या एक स्पेशल कंपनी में होता है। अन्य फंड के मुकाबले यहाँ ज़्यादा जोखिम भरा माना जाता है। जैसे सेक्टर फंड में निवेश रियल इस्टेट सेक्टर में होना। आप अगर रियल इस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी पूंजी का कुछ ही पार्ट निवेश करें, जिससे आपको कोई नुकसान भी हो तो आप उसे सहन कर सकें। देन नेक्स्ट टाइप होता है ELSS। ELSS इक्विटी फ़ंड में आयकर अधिनियम सेक्शन 80C के तहत कर में छूट दी जाती है। टैक्स सेविंग के लिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं।
इसमें फ़ंड 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ जमा होता है। इसका मतलब आप लॉक इन पीरियड टाइम 3 ईयर तक इन्वेस्ट किए हुए रकम को निकाल नहीं सकते। देन नेक्स्ट टाइप होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ़ंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ़ंड ये फ़ंड सभी तरह के क्षेत्र में निवेश करती है। बड़ी छोटी कंपनियां या फिर विशेष सेक्टर में निवेश करना इसमें प्रतिबंधित होता है। यह उद्योग से जुड़ी हुई कंपनी के साथ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। देन लास्ट टाइप होता है थीमेटिक फ़ंड। थीमेटिक इक्विटी फ़ंड में थीम के आधार पर निवेश करना होता है। जिस तरह HDFC बैंक में हाउसिंग बोर्ड की थीम्स को आधार बनाकर निवेश किया जाता है। ये अब आपको बताते हैं कि इक्विटी फ़ंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते वक्त इन फ़ंड का चॉइस करना होता है। इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होता है आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इक्विटी फ़ंड में कम या ज़्यादा जोखिम होते हैं। अगर आप ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं तो स्मॉल कैप फ़ंड में इन्वेस्ट करिए, इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर आप कम जोखिम उठाना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड और मिड कैप इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर फ़ंड में आपको ज़्यादा जोखिम रहता है, ये आप पर डिपेंड रहता है। आप इसमें ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी ब्रोकर के द्वारा ही आप स्टार्ट करें। इससे आप ऑनलाइन होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। देन दोस्तों, आप जानते हैं कि इक्विटी फ़ंड के क्या बेनिफिट्स होते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में अन्य फ़ंड की कंपैरिजन में इक्विटी फ़ंड ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका मेनली ये एडवांटेज होता है कि हमारे निवेश में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। इसमें अलग अलग कैप बने हुए हैं। कम और ज़्यादा जोखिम के अनुसार आप निवेश कर सकते हैं। जोखिम के अनुसार आप ज़्यादा रिटर्न भी पास कर सकते हैं। इक्विटी फ़ंड में कंपनी अपनी एक मार्केट वैल्यू बनाकर चलती है। इसमें निवेशक लॉन्ग टर्म तक इस फंड का यूज़ करता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 10 इक्विटी फ़ंड कौन से हैं। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फ़ंड। देन आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल एंड मिड कैप फंड, टाटा इक्विटी PE फंड, HDFC मंथली इनकम प्लान, L&L टैक्स एडवांटेज, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, कैनरा रिबोको गिल्ट PGS, कोटक कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, DSP ब्लैक रॉक बैलेंस फंड, एक्सिस लिक्विडी फंड। ये टॉप 10 इक्विटी फ़ंड है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जाना कि इक्विटी फ़ंड क्या होता है एंड इसके क्या बेनिफिट है और आपको कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। साथ में मैंने आपको टॉप 10 इक्विटी फ़ंड भी बताए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो से जुड़े कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे बिज़नेस रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले।